यीशु मसीह के नाम में आप सभी को मैं सलाम करता हूँ। यहोवा परमेश्वर के नाम से सभी को जय मसीह की। प्रियो, हमने अय्यूब के विषय में एक नया अध्ययन आरंभ किया है कल से, और मेरा विश्वास है कल जो बातें मैंने आपको बताई वो आपको ज्ञात होगी। तो आइए आज हम उसी विषय में आगे बढ़ने से पहले अपने आप को प्रभु को समर्पित करें। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर समय के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु परमेश्वर पिता, हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं। वचनों को समझने बूझने के लिए ज्ञान दे, बुद्धि दे, विवेकता से शुद्ध कर परमेश्वर पिता। और परमेश्वर पिता, हम प्रवीणता के द्वारा स्थिर हो सके ऐसी सामर्थ्य राजा। प्रभु परमेश्वर पिता, जब हम इन वचनों के द्वारा तेरे सामने आते हैं प्रभु जी, तू हमें दर्शन दे प्रभु, हमसे बातचीत कर परमेश्वर पिता। प्रभु, हर बरगलाने वाली आत्मा को यीशु के नाम से हम डांटते हैं परमेश्वर पिता। तेरे प्रिय पुत्र प्रभु यीशु के लहू में हम अपने आप को सुरक्षित करते हैं, और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। हालेलुया। सो प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। कुछ बातें कल हमने सीखी थी। हमने अय्यूब के विषय में, उसके इतिहास के विषय में कुछ बातों को देखा। कल हमने अय्यूब की किताब, उसका पहला अध्याय, पहला वचन के बारे में अध्ययन किया। मैंने आपको बताया कि ये परमेश्वर यहोवा ने गवाही दी है कि अय्यूब खरा था, अय्यूब सीधा था, अय्यूब परमेश्वर का भय मानता था, और अय्यूब बुराई से दूर रहता था। हालेलुया। प्रिय परमेश्वर के आज आपके और मेरे विषय में ये गवाही देता है ना। ये गवाही उसने एक बार नहीं वरन 2 बार दी है। मैन हम सीखेंगे आने वाले अध्ययनों में। और केवल स्वर्ग में स्वर्गदूतों के सामने ही नहीं, परंतु शैतान को भी उसने बड़े हियाव और दृढ़ता के साथ इस गवाही को दिया है। क्या आज आपके और मेरे विषय में यहोवा परमेश्वर ये गवाही दे सकता है? आमीन। प्रियो, देखिए, जिनके कान हो वो सुन ले, और जिनकी आंखें हो वो देख ले कि परमेश्वर कलीसिया से क्या कहना चाहता है। अगर हमारे अंदर भी ये 4 गुण पाए जाते हैं तो समझ लीजिए आप परमेश्वर के हृदय के बहुत करीब है। हालेलुया। आइए हम आगे के वचनों में जाएंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। नई भेद की बातों को आज फिर एक बार हम सीखने का प्रयत्न करेंगे, और आज हम पढ़ेंगे अय्यूब की किताब, उसका पहला अध्याय, उसका दूसरा वचन। द बुक ऑफ जोब चैप्टर 1 वर्स 2। और वचन कहता है, उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। कितने लोग बच्चे थे टोटल? अय्यूब को 10। उसमें 7 बेटे थे और 3 बेटियां थी, ऐसा वचन कहता है। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। नाउ थियोलॉजी या धर्मशास्त्र में जो लोग थियोलॉजी की पढ़ाई करते हैं उनको एक विषय सिखाया जाता है प्रियो, और वो विषय का जो सब्जेक्ट है दैट इज न्यूमरोलॉजी। अंक शास्त्र के बारे में सिखाया जाता है। मैं ऐसे कई पासवान इस दुनिया में है जो न्यूमरोलॉजी के बारे में पवित्र शास्त्र के आधार पर सटीक अध्ययन हमको सिखाते हैं, सटीक पढ़ाई हमको कराते हैं। उनमें से एक पासवान को मैं जानता हूँ, अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड फ्रॉम बॉम्बे, न्यू लाइफ के पास्टर है, पास्टर विली सोन्स। कई सालों से सेवकाई कर रहे हैं, और जब मैंने उनको पिछले दिनों सुना था तो मुझे बड़ा, आई वॉज सो कन्विंस्ड विथ हिज वर्ड, उनके पास बड़ा गहरा अध्ययन है इन सारी बातों का। हालेलुया। सो प्रिय, पवित्र शास्त्र में जो कुछ भी कहा गया है उसके लिए परमेश्वर ने अपने सेवकों को चुना है, पारंगत किया है, उनको स्कॉलर बनाकर खड़ा किया है ताकि वो सटीक सेवकाई का प्रचार लोगों तक पहुंचा सके। हालेलुया। और उनमें से ही एक पास्टर विली सोन्स है जो न्यूरोलॉजी के बारे में और बाकी अध्ययन, गहरे अध्ययन के विषय में हमको सिखाते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ऐसे लोगों को प्रभु ने इस देश में रखा है। हालेलुया। सो प्रियो, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि न्यूमरोलॉजी का पवित्र शास्त्र में बहुत महत्व पाया जाता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द स्टडी ऑफ न्यूमरोलॉजी अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हालेलुया। सो प्रियो, मैं आपको जस्ट बताना चाहता हूँ, पवित्र शास्त्र में जितने भी अंक दिए गए हैं, जो भी वर्ड दिए गए हैं, जैसे 7 दिन 6 दिन पृथ्वी का और बाकी सारी बातों का निर्माण किया, 7वें दिन विश्राम किया, 12 टोकरियाँ है, 3 बेटियाँ है, 7 बेटे हैं, 12 शिष्य है, 500 लोगों ने परमेश्वर को एक साथ देखा है। ऐसी जितने भी अंक इसमें दिए गए हैं वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात पवित्र शास्त्र इनके द्वारा हमें बताना चाहता है, जो हम आगे सीखेंगे। और मैं चाहता हूँ यहाँ वचन के अनुसार जो हम देख रहे हैं, वचन कहता है उसके 7 बेटे और 3 बेटियाँ थी। आमीन। अब आप जो नोट्स लिखने वाले लोग हैं वो नोट्स में लिख सकते हैं। अंक शास्त्र के अनुसार बाइबल या पवित्र शास्त्र में जहाँ कहीं भी 7 ये नंबर आया है तो 7 नंबर किस बात को दर्शाता है वो आप लिख सकते हैं। द नंबर 7 जो होता है, 7 नंबर जो होता है, उसके आगे आप एरो कीजिए और लिखिए, इट स्पीक्स अबाउट द कंप्लीटनेस ऑफ गॉड। परमेश्वर की संपूर्णता को 7 नंबर दर्शाता है। किस बात को दर्शाता है?
परमेश्वर की संपूर्णता को, क्योंकि आप सब जानते हैं 6 दिन परमेश्वर ने आकाश, पृथ्वी, चांद, तारे, सूरज, मनुष्य सब बनाया और 7वें दिन उसने विश्राम किया। हालेलुया। सो प्रियो, आप लिख सकते हैं जहाँ कहीं भी पवित्र शास्त्र में 7 नंबर आया, इसका अर्थ है कंप्लीटनेस ऑफ गॉड। आमेन। उसके बाद हम आगे जाएंगे, उसमें लिखा है कितनी बेटियां थी अय्यूब की? 3 बेटियां थी। तो आप लिखिए नंबर 3, उसके आगे आप लिखेंगे नंबर 3 जो है वो त्रिएकता को दर्शाता है, ट्रिनिटी को दर्शाता है, वो सुंदरता को दर्शाता है और वो शांति को दर्शाता है। हालेलुया। 3 नंबर 3 बातों को दर्शाता है। अब आप ये नहीं सोचना कि 500 नंबर है तो 500 बातों को दर्शाएगा। यहाँ पर ऑल ग्लोरी टू गॉड की जो स्कॉलर्स ने अध्ययन किया है उसके हिसाब से 3 जो नंबर है वो त्रिएकता को दर्शाता है, वो सुंदरता को दर्शाता है और वो शांति को दर्शाता है। हालेलुया। ये सब एक एक जो विषय है ना, ट्रिनिटी, ब्यूटीफुलनेस और पीस, ये सारा एक एक बड़ा सब्जेक्ट है जिसके विषय में हम कई दिनों तक अध्ययन कर सकते हैं, पर वो हमारा विषय नहीं है। आमीन। आगे हम पढ़ेंगे अय्यूब की किताब, उसका पहला अध्याय, उसका 3रा वचन। मैं चाहता हूँ आप भी मेरे साथ निरंतर पढ़े। उसके 7,000 भेड़ बकरियाँ, 3,000 ऊँट, 500 जोड़ी बैल और 500 गदहिया और बहुत से दास दासियाँ थी, वरन उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्वी देशों के लोगों में वह सबसे बड़ा था। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। हालेलुया। अब आप लिखेंगे अय्यूब की किताब, उसका पहला अध्याय, उसके 3रे वचन में सबसे पहले कहा है 7,000 भेड़ बकरियाँ। अब 7,000 भेड़ बकरियाँ किस बात को दर्शाती है वो मैं आपको बताऊंगा। आप लिख सकते हैं 7,000 भेड़ बकरियाँ विश्वास को दर्शाती है, नीतिमत्ता को दर्शाती है, प्रभु की कृपा का ये प्रतीक है। उसके बाद ये पवित्रता और शुद्धता का भी प्रतीक है। हालेलुया। अगर आप इंडिविजुअली पढ़ेंगे तो 7,000 भेड़ बकरियाँ जो है वो विश्वास, भेड़ बकरियाँ विश्वास योग्य होती है, वो नीतिमत्ता को दर्शाते हैं। नीतिमत्ता हम जानते हैं ना, दाऊद के पुत्र सुलेमान राजा के द्वारा लिखे गए नीति वचन। आमीन। सो ये बुद्धि को दर्शाते हैं, ये परमेश्वर की कृपा को दर्शाता है, ये पवित्रता को दर्शाता है और ये होलीनेस यानी शुद्धता को दर्शाता है। हालेलुया। प्रियो, पवित्रता जो है, शुद्धता जो है या होलीनेस जो है, ये केवल परमेश्वर की ओर से ही पाया जाता है। हालेलुया। परमेश्वर की कृपा शैतान नहीं दे सकता, ये केवल परमेश्वर की ओर से ही पाई जाती है। आमीन। विश्वास की बात केवल यीशु मसीह ही करता है, शैतान नहीं करता। और बुद्धि और ज्ञान का अथाह सागर केवल परमेश्वर यहोवा है, शैतान नहीं है। हालेलुया। सो प्रियो, जो ये 5 बातें मैंने आपको बताई है, विश्वास, नीतिमत्ता, परमेश्वर की कृपा, शुद्धता और पवित्रता, ये 7,000 भेड़ बकरियों को दर्शाती है। हालेलुया। उसके बाद यहाँ लिखा गया है, इंग्लिश में लिखा गया है 3,000 कैमल्स, है ना, 3,000 ऊँट। अब मैं आपको ऊँट के विषय में बताना चाहता हूँ। ऊँट जो है वो स्थिरता को दर्शाता है और वो संजीवन को दर्शाता है और वो जीवन दान को दर्शाता है। किन चीज़ों को? स्थिरता को दर्शाता है, संजीवन को दर्शाता है एंड लाइफ गिवर, जीवन दान को दर्शाता है। आमीन। और अगर हम पुराने समयों का अगर आप अध्ययन करेंगे प्रियो, तो प्राचीन समयों में क्या होता था, जो व्यक्ति ऊंट और हाथी इस पर बैठकर आपके घर पर आया तो ये प्रतीक था कि ये बहुत ही धन्ना सेठ है, ये बहुत बड़ा व्यक्ति है, ये साधारण मनुष्य नहीं है, ये कहीं का राजा है या धनी व्यक्ति है, ऐसा उसको माना जाता था। हालेलुया। वो समय हेलीकॉप्टर या प्राइवेट प्लेन या चार्टर्स नहीं थे अंबानी और अदानी के जैसे, है ना। उस समय रथ होते थे, गधे होते थे, बैल होते थे, घोड़े होते थे, है ना। परंतु जो हाथी या ऊँट पर बैठकर आया वो धनी व्यक्ति है, इसका प्रमाण माना जाता था। और हमने पढ़ा कि ये सारी चीज़ें अय्यूब के पास थी, इसीलिए हमने गवाही देखी है, वचन में पढ़ा कि वो पूर्वी देश का, पूर्व की ओर का सबसे धनी व्यक्ति कहलाया जाता था। हालेलुया। और प्रियो, इसके बाद जो वचन कहता है, उसके पास क्या था? 500 जोड़ी बैल थे। आमीन। यानी कितने बैल हो गए? 1000 बैल हो गए। हालेलुया। 500 जोड़ी बैल यानी 500 बैल नहीं हो गए, जोड़ी बोला है ना, तो 1000 बैल हो गए। कई बार हम 500 जोड़ी ध्यान में रखते, पर नंबर ध्यान में रखिए 1000। आमीन। सो 500 जोड़ी बैल थे। अब बैल किस बात को दर्शाता है? सामर्थ और बल का प्रतीक है बैल। पवित्र शास्त्र में 12 प्रकार के
सामर्थ के बारे में परमेश्वर का वचन बताता है, पवित्र आत्मा के बारे में। जो बैल बैल एक उसमें है, एक आंधी है, हवा है, ऐसे बहुत सारे प्रतीक है, वो हम कभी और सीखेंगे। बट यहाँ जो बैल के विषय में दिया हुआ है, बैल सामर्थ और बल का प्रतीक है। हालेलुया। आपको ये ध्यान में रखना है। आपने बैल को कभी, मैंने जब ये वचन पढ़ा था, मैंने बैल की स्टडी किया है ना, मैंने ऑक्स जो बोलते हैं हम, ऑक्स के ऊपर मैंने पूरा स्टडी किया प्रियो, आमेन। इसीलिए मैं इन बातों को आपको बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बता पा रहा हूँ कि बैल जो है वो सामर्थ और बल का प्रतीक है। अधिकारी द्वारा लोगों के जीवन में बदलाव लाने का अधिकार मिलने का बैल प्रतीक होता है। वापस से आप सुने, मैंने आपको बोला था कि मैं आपके लिए रोज़ प्रार्थना कर रहा हूँ कि प्रभु आपको इन बातों को समझने के लिए ज्ञान और बुद्धि दे। टू गेट अथॉरिटी फ्रॉम लीडर to make changes in people's lives, that is the work of the ox, amen। ये वो प्रतीक है, ये चिन्ह है। इसका अर्थ मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरे ऊपर एक पासबान है, जो मेरे पासबान है, जो मेरे पास्टर है, जो मेरे स्पिरिचुअल फादर है, वो मुझे एज अ लीडर एक अधिकार सौंपते हैं कि अमित, हमने आपको ये 10 लोगों को, 50 लोगों को, 100 लोगों को इस आराधना की टीम को दिया है, और अभी आपके पास जो बुद्धि और ज्ञान परमेश्वर ने आपको दिया है अध्ययन के द्वारा, तो आपको इन लोगों के अंदर उस बदलाव को लेकर आना है ताकि कलीसिया उन्नति को पा सके। आमेन। दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू। टू गेट अथॉरिटी फ्रॉम लीडर, आई गॉट द अथॉरिटी फ्रॉम माई पास्टर टू मेक चेंजेस इन पीपल्स लाइव्स, है ना, कि मैं लोगों के जीवन में बदलाव लेकर आ सकूं। ये कार्य बैल भी करता है। हालेलुया। परमेश्वर ने ऑक्स को या बैल को ये अधिकार दिया है कि जब वो खेत में जोता जाएगा, है ना, जब वो खेत में काम करेगा, तो लोगों तक वो किसान के द्वारा उस अन्न को पहुंचाएगा और लोगों के जीवन में बदलाव लेकर आएगा। हालेलुया। जंगली बैल का हम कभी अध्ययन करेंगे, हमारा अभी वो विषय नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसका 6वां वचन हम निकालेंगे प्रियो। 1 Corinthians chapter 15 verse 6। पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 15 अध्याय उसका 6वां वचन कहता है, फिर वह 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुत से अब तक जीवित है पर कुछ सो गए। कितने लोगों को दिखाई दिया था यीशु मसीह? 500 लोगों को। हालेलुया। और जो मैंने आपको यहाँ अभी उदाहरण बताया कि ये 500 लोगों को प्रभु ने क्या किया, गॉड हैज गिवन देम अथॉरिटी टू मेक चेंजेस इन पीपल्स लाइव्स। हालेलुया। इन 500 लोगों को यह अधिकार बाद में प्राप्त हुआ। और ऐसा अगर आप इतिहास में जाएंगे या आप स्कॉलर्स को सुनेंगे या स्कॉलर्स की बातों का अध्ययन करेंगे, तो ये जो 500 लोग हैं प्रियो, इनमें से हर एक व्यक्ति बहुत ही बलशाली और सामर्थ्य से भरा हुआ व्यक्ति था, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। प्रियो, मैंने आपको पिछले बार बताया था बरनबास के भी बारे में। परमेश्वर ने जिसको देख लिया या जिसने परमेश्वर को देख लिया, उसके जीवन को परमेश्वर ने बदल दिया। हालेलुया। ये 500 लोग बहुत ही बलशाली और सामर्थी थे और इन्होंने परमेश्वर के सुसमाचार का बहुतायत से प्रचार किया, ऐसा स्कॉलर्स हमको इतिहास अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें बताते हैं। बरनबास के विषय में भी मैंने आपको बताया था कि बरनबास जब वहाँ से छोड़ दिया गया तो उस गुलगता की पहाड़ी पर भी बरनबास था, ऐसा इतिहास बताता है। और जो अटारी पर 120 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उंडेला गया, उसमें भी बरनबास शामिल था। बरब्बा शामिल था, जिसको यीशु के बदले छोड़ दिया गया था। वो बरब्बा उस पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर उसने बड़े बड़े कार्यों को बाद में किया है, ऐसा इतिहास बताता है। हालेलुया। हम कभी सिर्फ बरब्बा के बारे में अध्ययन करेंगे और आपको बहुत मजा आएगा जब आप बरब्बा की पढ़ाई करेंगे, है ना। आपको प्रभु सामर्थ्य और बल से भर दे, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। सो प्रियो, बैल जो है सामर्थ और बल का प्रतीक है। आमेन। और प्रियो, उसके बाद जो आया है वो क्या है? 500 पढ़ेंगे आप लोग, 500 गदहिया है। हालेलुया। ये मैं नहीं कह रहा, ये परमेश्वर के वचन में लिखा है। 500 जोड़ी बैल और 500 गदहिया। अब मुझे बताइए, द वर्ड ऑफ गॉड इज स्पीकिंग अबाउट फीमेल डोंकीज। आमेन। ये गधे के बारे में बात नहीं कर रहा है, गधइयों के बारे में बात कर रहा है। अब आप लिख सकते हैं 500 गधइया जो है या फीमेल डोंकीज जो है, दैट स्पीक्स अबाउट हम्बलनेस, दे आर ऑथेंटिक एंड दे आर ऑनेस्ट। आमेन।
3 क्वालिटीज इनमें पाई जाती है, इनफैक्ट 4 पाई जाती है। पहले ये नम्रता का प्रतीक है, दूसरा ये प्रामाणिक है, ईमानदार लोग हैं, ईमानदार। आमीन। तीसरा ये समर्पित है, डेडिकेशन का प्रतीक माना जाता है। हालेलुया। समर्पित रहती है ना। आपने गदहियों की आप कभी स्टडी करना। अभी ये एक बहुत गहरा विषय है। 4 प्रकार के गधे 4 रंग के गधे होते हैं। ग्रे होता है, ब्लैक होता है, वाइट होता है ना। ये वाइट गधे पे कौन बैठता है? आप यीशु मसीह कौन से गधे पे बैठा था? ब्लैक पे बैठा था, ब्राउन पे बैठा था, वाइट पे। ये एक अध्ययन अलग है ना। पवित्र शास्त्र में आप जितना अध्ययन करेंगे प्रियो, वो कभी भी खत्म नहीं होगा। आपकी सांसें बंद हो जाएगी आपके बुढ़ापे में, परंतु आपका अध्ययन कभी भी खत्म नहीं होगा। हालेलुया। बहुत ही मैंने क्या बोलूँ मैं, आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्रेस माय फीलिंग। ये जीवन की पुस्तक है और इसका मैं आपको परमेश्वर की उपस्थिति में इसकी गवाही देना चाहता हूँ कि हाँ, ये ही जीवन की पुस्तक है। हालेलुया। क्योंकि मैंने बहुत सारी पुस्तकों का अध्ययन किया है। मैं एक ब्राह्मण परिवार से हूँ, है ना। हम लोगों ने वेदों की पढ़ाई, ये पढ़ाई, वो पढ़ाई बहुत सारी किया है। पर मैं एकदम गर्व के साथ बताता हूँ कि परमेश्वर यीशु मसीह का वचन जीवित वचन है, जिसमें इसका ऑथर और इसका राइटर निरंतर आपसे और मुझसे बात करता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जिनके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहना चाहता है। हालेलुया। सो प्रियो, गदहियों का जो मैंने आपको बताया वो नम्रता का प्रतीक है, वो ईमानदारी का प्रतीक है और वो समर्पण का प्रतीक है। हालेलुया। और ऐसा कहा जाता है उस समय प्राचीन कालों में गधे से ज़्यादा वैल्यू गधी की होती थी। फीमेल डोंकीज को ज़्यादा वैल्यू दिया जाता था। उसके 2 अर्थ थे, उसके 2 कारण थे। एक, वो जननी थी क्योंकि वो उसके पास वुम्ब था, है ना, वो बच्चे को उत्पन्न कर सकती थी, है ना। और दूसरा, स्कॉलर्स ये भी कहते हैं कि उस समय गदही के या फीमेल डोंकी के दूध के द्वारा या मिल्क के द्वारा जो पदार्थ बनाए जाते थे वो बहुत महंगे होते थे, है ना। आप जब अध्ययन करेंगे तो आपको इन बातों का पता चलेगा। आप अगर डोंकीज की स्टडी करेंगे तो आपको इस बात का पता चलेगा। आमीन। जो प्राणी शास्त्र है ना, जो एनिमल्स के ऊपर स्टडी करते हैं, आप उनसे कभी मिलिए, आपको पता चलेगा उसके विषय में। आमीन। सो 2 बातों के लिए गधइयों को महत्व था उस समय। एक, वो जननी थी, वो पुत्र प्राप्ति कर सकती थी। दूसरा, उसके दूध से जो पदार्थ बनाए जाते थे वो बहुत कॉस्टली बिका करते थे उन प्राचीन समय में। ऐसा स्कॉलर्स के स्टडीज हमको बताती है। हालेलुया। इसके बाद हम पढ़ेंगे अय्यूब की किताब, उसका पहला अध्याय, उसका 4था वचन। अय्यूब की किताब, उसका पहला अध्याय, उसका 4था वचन। आमीन। और यहाँ वचन हमें सब पढ़ेंगे, आप मेरे साथ पढ़ेंगे। उसके बेटे बारी बारी से एक दूसरे के घर में खाने पीने को जाया करते थे और अपने 3 बहनों को अपने संग खाने पीने के लिए बुलवा भेजते थे। आमीन। फिर से ध्यान से पढ़ेंगे। उसके बेटे बारी बारी से एक दूसरे के घर में खाने पीने आया जाया करते थे। इसका अर्थ है उनके खुद के अपने घर थे। आमीन। पहली बात, भाइयों के। दूसरा, और अपने 3 बहनों को अपने संग खाने पीने के लिए बुलवा भेजते थे। बुलावा तब भेजा जाता है जब दूसरे स्थान से कोई आपके स्थान पर आता है। इसका अर्थ है 3 बहनों के भी अपने अपने घर थे। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर यहाँ मैं जब अध्ययन कर रहा था, कुछ लोगों से बातचीत किया, कुछ लोगों के सरमन सुना, अध्ययन किया, तब मुझे इस बात को परमेश्वर ने ज्ञात कराया। दिस स्पीक्स दैट दे हैव देयर ओन टेरिटरी टू लीव। हालेलुया। उनके अपने खुद के क्षेत्र थे जहाँ पर वो वास करते थे, है ना। तो मेरे पास जब मैंने ये पढ़ा तो मैंने प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु, जैसे इनकी एक टेरिटरी थे, इनका एक अपना क्षेत्र था, वैसा तू मुझे भी दे। और आज प्रभु की उपस्थिति में मैं आपके लिए भविष्यवाणी की बात करना चाहता हूँ, बड़े विश्वास के साथ, पवित्र आत्मा के भय में, प्रभु की उपस्थिति में, दैट गॉड इज गोइंग टू गिव अस आवर ओन हाउसेस। हालेलुया। परमेश्वर आपको और मुझे हमारे खुद के घर देने जा रहा है, हमारी खुद की टेरिटरी देने जा रहा है। हमारे माता पिता ने जो हमें दिया है वो नहीं, हमारे अंकल आंटी से जो हमें ज़मीन और जायदाद मिलने वाली है वो नहीं। आप परमेश्वर के ऊपर जब निर्भर रहेंगे तो परमेश्वर जैसे इन 7 बेटों को और 3 बेटियों को अपने अपने टेरिटरी दिया था, वैसे ही टेरिटरी परमेश्वर आपको देने जाने वाला है। हालेलुया। रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाज़रेथ। आमीन।
परमेश्वर किसी भी कार्य में आपको कम नहीं रखेगा प्रियो, हालेलुया। परंतु हमारी विश्वास योग्यता है या हमारा विश्वास ये है, जो मेरे माँ बाप का है वही मुझे मिलने वाला है, जो मेरी दूर की चचेरी फूफी मासी जो भी है वो मेरे नाम पर मेरी अपनी जायदाद करने वाले हैं। आपको परमेश्वर ने कहा है मनुष्य के ऊपर निर्भर रहने से अच्छा है हम परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहे, हालेलुया। सो गेट रेडी टू रिसीव योर ओन टेरिटरीज इन द नेम ऑफ द लॉर्ड क्राइस्ट, हालेलुया। यीशु के नाम से अपने अपने क्षेत्रों को रिसीव करने के लिए तैयार हो जाइए कलीसिया। प्रभु जिनके कान हो वो सुन ले और उनको समझ और बुद्धि की आत्मा से भर दे, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रियो। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय उसका 7 और 8 वचन हम खोलेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय उसके 7 और 8 वचन में आपके लिए पढ़ूंगा, आप भी खोलेंगे और पढ़ेंगे। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा, हालेलुया। प्रियो, आपको मांगना है, आमीन, मनुष्य से नहीं परमेश्वर से, आमीन। जब आप परमेश्वर से कहेंगे प्रभु अय्यूब के बेटे को और बेटियों को जैसे तूने उनके अपने अपने क्षेत्र दिए थे, अपने अपने टेरिटरी, अपने अपने घर दिए थे, वैसा ही प्रभु तू मुझे भी दे ताकि मैं तेरे राज्य के लिए बड़ी गवाही का कारण बन सकूं, हालेलुया। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा प्रियो, आमीन। ये वचन हम सब जानते हैं। एक और वचन हम पढ़ेंगे, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसका 24 वचन। ये वचन हम सब जानते हैं, और अगर नहीं जानते हैं तो परमेश्वर आपका भला करे, इस वचन को आप याद कर लीजिए, आमीन। वचन कहता है, मरकुस रचित सुसमाचार गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 11 वर्स 24 सेज, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा, हालेलुया। प्रियो, आपको प्रतीति पहले करना है, बाद में आपको मिलने वाला है। क्यों ना इस समय हम अपनी आंखों को बंद करें और विश्वास की प्रार्थना करें और प्रतीति करें, हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से इस सुंदर समय के लिए तेरे वचनों को ज्ञात करने के द्वारा, तेरे वचनों पर मनन करने के द्वारा प्रभु उस विश्वास को लेकर फिर एक बार हम तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं राजा। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, प्रभु जी हम तुझसे विनती करते हैं राजा। और प्रभु हम जानते हैं जब हम मांगते हैं तो तू हमें देता है, क्योंकि अभी तूने वचन से हमें कहा है प्रभु मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। प्रभु आज हम सब प्रभु एक मन और एक चित्त होकर प्रभु अपने खुद के टेरिटरीज को, अपने खुद के क्षेत्रों को यीशु नासरी के नाम से स्वर्ग से क्लेम करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी हम तुझसे प्रार्थना और विनती करते हैं, तू हमें अपने खुद के घरों को, अपने खुद के प्रॉपर्टीज को देने जा रहा है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। और हमने तुझसे प्राप्त कर लिया ऐसी घोषणा हम यीशु नासरी के नाम से करते हैं, और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं पिता, सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए, आमीन, हालेलुया। जिन्होंने विश्वास किया उनका मुख कभी भी काला न होने पाया, हालेलुया। मैंने विश्वास से मांगा है, आपके लिए भी और मेरे लिए भी मांगा है प्रियो। आने वाले समय में आप सब इस बात के जीवित गवाह होंगे कि आपने प्रभु से प्रार्थना की और परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में दिया है, हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। आज हम यहीं पर रुकेंगे, कल हम अय्यूब की किताब में और आगे बढ़ेंगे। तब तक अपने परिवारों में सुरक्षित बने रहिए, ज़रूरी हो तो ही घर से बाहर निकलिए प्रियो। और प्रभु से जहाँ कहीं भी आप जाते हैं लहू के बाड़े में अपने आप को सुरक्षित किए बगैर मत जाइए, हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है जो बाड़े से बाहर निकलेगा उसको सर्प डस लेगा, हालेलुया। और शेर सिंहों से फाड़ने के लिए निरंतर तैयार बैठा हुआ है, आमीन। सो बुद्धि और ज्ञान का इस्तेमाल कीजिए, आमीन। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत ऐसे आशीष दे। ऑल ग्लोरी टू गॉड, ऑल द बेस्ट। हम लोग फिर एक बार कल मिलेंगे।